हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 23 अगस्त के लिए, यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो उसको लेकर के हम आगे बात करेंगे कि निफ्टी में हमारी अब क्या रणनीति होनी चाहिए अपर साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, कहाँ कौन से लेवल्स मुझे वॉच करने होंगे कि अप साइड में निफ्टी कहाँ पर जा सकता है, अभी और पोटेंशियल है निफ्टी के अंदर। यानी कि आपने लास्ट के कुछ सेशन के अंदर देखा कि निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, जो कि आपका लगभग 16,700 के आसपास है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें अब एक डाउन देखने को मिल सकता है, यानी कि 4 कैंडल मुझे अपसाइड की देखने को मिलती है और फिर एक रेड कैंडल देखने को मिलती है और फिर उसके बाद मुझे एक डाउन साइड देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसा कि आप लास्ट सेशन से देखते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम टाइप क्रिएट करना स्टार्ट किया था। हायर टॉप हायर बॉटम क्रिएट करा था इसने और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉटम क्रिएट किया, यहाँ पे टॉप क्रिएट किया। हो सकता है कि ये एक बॉटम क्रिएट कर दिया है 16,350, जैसा कि मैंने आप लोगों को टारगेट बोला था कि इसके आसपास हमें देखने को मिल सकता है। वही एकदम एग्जैक्ट डाउन साइड में 16,350 क्रिएट किया। यहाँ पर हमारा लगभग एक अपसाइड के लिए लॉन्ग बनता था, जो कि अगर हमने यहाँ पे होल्ड किया है तो नेक्स्ट सेशन में जैसे कि हम सिंगापुर निफ्टी को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 150 पॉइंट का गैप अप दे सकते हैं। अगर कोई वाइल्ड मूवमेंट कुछ मार्केट ओपनिंग से पहले ना हो एशियन मार्केट के अंदर, तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ से फिर से 150 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि हमें अब नेक्स्ट कहाँ पर बाय करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है, इस डिप को बाय किया है, तो कहां तक मैं होल्ड करूंगा। तो अपसाइड के लिए 16,700, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, अचीव नहीं हुआ है ये लेवल। तो इसके बाद मुझे 16,800 और 16,900 तक भी देखने को मिल सकता है नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अगर मुझे सेल साइड की पोजीशन बनानी है तो मुझे कहां पर सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए और कहां तक मुझे होल्ड करना चाहिए। 16,350 के नीचे अगर मुझे डेली चार्ट में क्लोज देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 50 to 70 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रखना है। मुझे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेकर के चलना है, क्योंकि हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। तो डाउन साइड में जो मेरा टारगेट निकल के आएगा 16,180, यानी कि 16,200 के आसपास अगर आता है तो हमें एक बार के लिए अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। तो ये मेरा पोजिशनल व्यू रहेगा। जैसे कि आप लोग देखते हुए आ रहे हैं कि अभी तक हमारा पोजिशनली, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक 4 कैंडल बनती है, हमारे पास ग्रीन कैंडल 4 बनती है, उसके बाद हमें एक डाउन साइड देखने को मिलती है। वैसे ही यहाँ पे एक अप साइड में 4 कैंडल देखने को बनी और फिर एक डाउन साइड, फिर यहाँ से फिर से हमें एक 4 कैंडल देखने को मिलती है एंड देन कंसोलिडेट। मैंने आप लोगों को यही बोला था कि 4 कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ से या तो ये कंसोलिडेट करेगा या अब नीचे आएगा यहाँ से। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। निफ्टी के इंटरनली हम कहां पर बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो निफ्टी में इंटरनली हमें लेवल्स जो देखने को मिल रहे हैं, अपसाइड के लिए अगर मुझे बाय करना है नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो मैं कहां पर इसको बाय करूंगा। 16,531 इसके ऊपर मुझे जाता हुआ दिखता है तो ही मैं बाय करूंगा। अगर इतना इससे बड़ा गैप अप लगता है या ये लेवल हमारे गैप अप में क्लियर हो जाते हैं और फर्स्ट टारगेट अचीव कर लेता है या XYZ जो कुछ भी होता है, अगर मुझे फर्स्ट एंट्री मेरी जो बनेगी 16,531 के ऊपर बनेगी, स्टॉप लॉस जो मैं रखने वाला हूं यहाँ पे वो मैं 30 पॉइंट से रखूंगा। 16,500 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड पे मैं टारगेट जो लेके चलूंगा 16,590 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट फिर मुझे 16,670 और 750 ये लेवल्स भी देखने को यहाँ पे मुझे मिल सकते हैं। अगर मुझे ये गैप अप में चेज होता हुआ दिख जाता है, यानी कि ये लेवल गैप अप में ही निकाल देता है, तो अपसाइड पे मुझे कौन से लेवल्स देखने होंगे। 16,590 के ऊपर अगर जाता हूँ मुझे दिखता है तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। स्टॉप लॉस में लेके चलने वाला हूँ 16,550 का, तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा 16,670 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 16,750 और देन 16,900 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड के लिए अगर मुझे प्ले करना है तो डाउन साइड में मुझे जो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 16,350 के नीचे अगर आता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। 40 पॉइंट्स का मेरे को स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 16,270 का फर्स्ट टारगेट होगा और 16,200 का मैं फाइनल टारगेट यहाँ पे लेकर के चलूंगा। उसके पास आने के बाद मुझे कंप्लीटली यहाँ पे बुक कर लेना, वहाँ पे मुझे फिर से एक लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा कि मुझे देखने को मिलता है कि अभी नेक्स्ट सेशन में हमें गैप अप के बाद एक कंसोलिडेट करता हुआ ही मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर ये लेवल्स क्रॉस करता है तो हमें एक बाय साइड की या सेल साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बाय साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ तो बाय साइड में मुझे बैंक निफ्टी देखने को मिलता है यहाँ पे
जैसे ही मैंने आप लोगों को लास्ट अपने सेशंस के अंदर बताया कि सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के बाद मुझे उठाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये डाउन साइड में जो है 34,700 के नीचे कभी क्लोज देगा अब दोबारा से। यानी कि टारगेट अचीव होने की जो हमारा लॉन्ग साइड में टारगेट है 38,000 के अराउंड, 39,000 के अराउंड, 40,000 के अराउंड, वो शायद हो सकता है कि यहीं से हमें बाउंस देखने को मिले। अभी हमारी मार्केट में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जिसके वजह से आपको इतना गैप डाउन चीज़ें देखने को मिली है। 2 दिन के अंदर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी करेक्ट कर चुका है। लेकिन अभी क्या करना, अभी जैसा कि आप लोग देखेंगे कि मार्केट इतना नेगेटिव होने के बावजूद भी एचडीएफसी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को। तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती थी। अगर आप लोगों ने सपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय किया तो नेक्स्ट सेशन में आपको लगभग 250-300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिल सकता है। हो सकता है 200 पॉइंट का आपको गैप अप देखने को मिले। तो पोजिशनली अभी मुझे यहाँ पर बाय करना नहीं है। अगर मुझे बाय करना है पोजिशनल 35,200 के ऊपर क्लोज देगा या इस रेंज के अंदर भी आप बाय कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला हुआ है कि बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप है कब तक, 34,700 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती तब तक आप बाय करेंगे। अपसाइड पे हमारे टारगेट काफी बड़े इसके लिए निकल के आते हैं। तो अभी हमें देखने को मिल सकता है कि एक गैप अप देखने को मिले और फिर कंसोलिडेट करके मार्केट अभी कंसोलिडेट ही करे, फिर से अभी धीरे धीरे ऊपर जाए। क्योंकि कभी क्या होता है कि चार्ट पे जब नेगेटिविटी शो हो जाती है उसके बाद हमें सेल साइड पे ही अपॉर्चुनिटी बाय ऑन सेल ऑन राइज ही देखने को मिलती है यहाँ पे। तो अभी के लिए व्यू जो है वो न्यूट्रल है, कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर मुझे अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के, तो बैंक निफ्टी इंटरनली कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो आप लोग देखेंगे ये हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखा है, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो अगर अपसाइड में मुझे एक गैप अप मिलता है 35,300 के आसपास, तो 35,310 के ऊपर जैसे ही मुझे क्लोज मिलेगा तो मुझे बाय करना है। तो मेरा स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 35,460 का मेरा पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट 35,600 के अराउंड मुझे लेकर के चलना है और 35,600 जैसे ही निकालेगा वैसे ही मुझे 36,000 फिर से देखने को मिल सकता है। हो सकता है आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमें फिर से ये गिरावट सारी खत्म होती हुई दिखे। तो अगर डाउन साइड में फिर से ये कंटिन्यू करता है, यानी कि ओपन होता है हाई पे और देन फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे कहां पर सेल करना है, मुझे सेल करना है 34,920, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लो के नीचे मुझे सेल करना है इसको ला करके। और जो मैं टारगेट लेके चलूंगा इसमें 34,740 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 34,600। ये दोनों मेरे को इंट्राडे के लिए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा 130 पॉइंट्स का, यानी कि 35,050 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग मुझे बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। वैसे ज्यादातर जो मेरा व्यू है वो यही रहेगा कि एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद कंसोलिडेट करे मार्केट, उसके बाद अगर अपसाइड या डाउनसाइड कहीं पर भी निकालता है तो मैं वहां पर एक बार के लिए अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पर अपनी हेज की पोजीशन भी ले सकता हूँ, यानी कि ओपनिंग जहां पर भी होती है उसके 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की कॉल और पुट आप सेल कर करके अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रीमियम डीके का भी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आप कॉल साइड या पुट साइड अगर आप सिंगल डायरेक्शन में पोजीशन बनाते हैं तो वहां पर आप फंसते हुए दिखें। अगर वहां पर मार्केट रुक गई और कंसोलिडेट कर गई तो आपका जो प्रीमियम है वो अच्छी तरह से डीके हो जाएगा और आपको प्रॉफिट शायद ना हो। आपके टारगेट पे अगर नहीं आता है, बैंक निफ्टी एक जगह भी खड़ा रह जाता है तो भी आपको शायद प्रॉफिट ना हो उस चीज में, तो उस जगह पे हम हेज की पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि आप कॉल और पुट दोनों को सेल कर सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। और जिस साइड भी रेंज ब्रेक होती हुई दिखे उस साइड की रेंज के अकॉर्डिंग आप उस पोजीशन को क्लियर करके सेकंड पोजीशन को फिर कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, मैं आप लोगों के लिए जो 2 स्टॉक लेकर के आया हूं उसमें फर्स्ट स्टॉक है मेरे पास MGL। तो MGL में हमें एक अच्छी खासी एक गिरावट देखने को मिल रही है, हायर लेवल पे सेलिंग ही आती हुई दिख रही है, यानी कि ओपन होता है हाई पे कंसोलिडेट करके फिर से एक छोटा सा टॉप क्रिएट करता है, देन फिर हमें एक फॉल देखने को मिलती है। यानी कि लास्ट हमेशा यही देखने को मिल रहा है, सारे सेशंस में हमें सेकंड हाफ में MGL के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लास्ट कुछ सेशन के अंदर MGL ने अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया है और उसकी वजह से अब हमें हो सकता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो वैसे मेरा जो व्यू है यहाँ पे बेरिश ही है, अगर लेकिन फिर भी अगर आप जो हम प्रेफर करेंगे वो सेल साइड के लिए ही प्रेफर करेंगे इसको। आप इसको जो सेल करेंगे वो
करेंगे 1093 के नीचे अगर आपको आता हो दिखता है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1100 का, यानी कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलने वाले हम 0.8% के राउंड का। और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 1080 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 1060 का मेरा सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे। फिर भी अगर मुझे एक बाय साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो 1112 के ऊपर अगर निकलता हो दिखता है, सॉरी 1113 के ऊपर अगर मुझे निकलता हो दिखता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है थोड़ी देर, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस जो मैं लेके चलूंगा 1100 के राउंड का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 1125 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, और 1138 का मेरा फाइनल टारगेट रहेगा इसके लिए। तो सेकंड स्टॉक जो मैं हम बात करने वाले हैं वो है आपका अदानी पोर्ट। तो अदानी पोर्ट में हमने, आप लोगों ने अगर हमारा ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो उसके अंदर भी अदानी पोर्ट दिया था, इसमें अच्छा खासा 3% एक इंट्राडे के अंदर हमने फ्यूचर में बुक किया, लेवल्स ब्रेक हुए, उसके अकॉर्डिंग हमने सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की। तो अभी हमें कहाँ पर बाय करना है या सेल करना है, अभी मेरी बाय का व्यू इसके अंदर नहीं है, अदानी पोर्ट में बाय नहीं है, तो मुझे सेल साइड की बाय ऑन सॉरी सेल ऑन राइज मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर मुझे एक नॉन रिस्क ट्रेड या फ्लैट यहाँ पे देखने को मिलता है या डाउन साइड पे देखने को मिलता है, तो 683 के नीचे अगर मुझे जैसे ही जाते हुए दिखेगा तो मैं सेल करूंगा। स्टॉप लॉस मेरे को 1.3% का यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल शेयर है। तो और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 670 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 660 का मेरा फाइनल टारगेट रहेगा इसमें डाउन साइड के लिए, और इसके नीचे अगर निकलता है तो आपको 650 तक भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप एक और तरह से पोजीशन बना सकते हैं, अगर हायर लेवल पे आपको पोजीशन बनानी है तो अगर ओपनिंग गैप अप होती है तो आप ओपन प्राइस पर भी इसको सेल कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप 1.5% का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट आपके सेम रहेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। तो उसमें आपको डेली न्यूज़ से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहते हैं। हमारे पर्सनल ट्रेड भी हम कभी कभी उस पर शेयर करते हैं। हेज की पोजीशन कैसे बनाई जाती है उसके रिगार्डिंग आप हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से हमें एक अच्छी खासी पोजीशन हम वहाँ पर क्रिएट करके देते हैं। कभी कभी बाय साइड पे ऑप्शन बाइंग की हमारी पर्सनल स्ट्रेटजीज, पर्सनल हमारे स्टॉक्स, पर्सनल हमारा MTM, वो चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।